मूवी की शुरुआत में हम एक खुशहाल परिवार को देखते हैं। सब खुश हैं क्योंकि कोरिन का हस्बैंड क्रिस्टोफर काफी समय के बाद काम से लौट रहा है। क्रिस्टोफर के 4 बच्चे हैं, कैथरीन और क्रिस और जुड़वा कोडी और कैरी। क्रिस्टोफर की बतौर सेल्स एग्जीक्यूटिव नौकरी बहुत अच्छी चल रही थी और हाल ही में उसका प्रमोशन हुआ था, जिससे उसकी सैलरी 2 गुना हो गई थी। इसी खुशी में पूरा परिवार क्रिस्टोफर के लिए सरप्राइज पार्टी का प्लान रख रहा था, लेकिन शाम को एक बुरी खबर आती है। उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टोफर की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। ये सब सुनकर कोरिन और उसके बच्चे अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। क्रिस्टोफर का पूरा परिवार गम में डूब जाता है। सबसे बड़ा सदमा तो कैथरीन को लगता है, क्योंकि वो अपने पापा को बहुत ज्यादा याद करती थी। अब कोरिन इस सदमे को सह नहीं पाती और वो बच्चों के साथ अकेली रह जाती है। यहाँ एक और राज खुलता है। दरअसल कोरिन और क्रिस्टोफर ने भागकर शादी कर ली थी। इसी वजह से कोरिन अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं किया था और अब उसके बच्चे को भी स्वीकार नहीं करने वाले। इसके बाद हम कोरिन को बार बार एक अजीब एड्रेस पर लेटर भेजते हुए देखते हैं। कोरिन काफी समय से लेटर भेज रही थी, लेकिन उधर से रिप्लाई में कोई लेटर नहीं आ रहा था। ये बात काफी समय से कैटरीन भी नोटिस कर ही रही थी। एक दिन कोरिन काफी ज्यादा खुश थी और वो अपने बच्चों से बताती है कि फाइनली मैं जहाँ पर लेटर भेजती थी वो काम कर गया। कैटरीन और क्रिश के पूछने पर कोरिन बताती है कि ये लेटर उनकी मॉम यानी बच्चों की नानी के पास भेजा करती थी, जो कि वर्जीनिया के बहुत बड़े घर में रहते हैं। ये सुनने के बाद बच्चे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि कोरिन के बच्चों को यही लग रहा था कि कोरिन की कोई फैमिली ही नहीं है। इसके बाद कोरिन अपने सारे बच्चों को लेकर अपनी नानी के घर के लिए निकल जाती है। काफी सफर तय करने के बाद फाइनली ये लोग डी फॉक्स बोथ महल में पहुंच जाते हैं, जो बाहर से दिखने में काफी भूतिया लग रहा था। लेकिन महल के गेट पर इन सभी को कोरिन की मॉम मिलती है, जो सभी बच्चों से बोलती है कि तुम बिल्कुल चुपचाप रहना और यहाँ पर शोर तो बिल्कुल मत मचाना। उनकी नानी क्रिश और कैटरीन से बोलती है, यहाँ रहने के लिए कुछ नियम है जो तुम्हें मानने ही होंगे। यहाँ पर बिल्कुल शांत रहना होगा और कोई भी किसी तरीके का हल्ला नहीं करेगा। तुम्हें यहाँ पर 3 टाइम खाना मिलेगा। जितना खाना है तुम उतना खा सकते हो, लेकिन खाने को वेस्ट नहीं करना है। कोई भी बच्चा इस घर से बाहर नाचता हुआ या खेलता हुआ नहीं दिखना चाहिए। ये सब होने के बाद कैटरीन अपनी मॉम से पूछती है कि आपने नानी को हमारे बारे में पहले क्यों नहीं बताया था, जिस पर कोरिन बोलती है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने भाग के शादी कर ली थी और लव मैरिज के चक्कर में मेरी फैमिली मेरे से नाराज है, जिस वजह से ये तुम्हारे डैड और तुमसे नफरत करते हैं। जिसके बाद कोरिन अपनी बेटी कैटरीन से बोलती है कि तुम इन सारी चीजों की टेंशन मत लो, जल्दी तुम्हारा नाना मरने वाला है और तुम्हारे नाना की डेथ होने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तुमसे बीच बीच में आके मिलती रहूंगी। अगली सुबह बच्चों को उनकी नानी ओलिविया खाना देने के लिए आती है। वो बच्चों से बोलती है कि ये खाना तुम्हारा आज का पूरा दिन का है, अब मैं सीधा कल ही आऊंगी और अगर तुम लोगों में से कोई भी खेलना चाहता है तो ऊपर एटिक में जाकर खेल सकता है। बच्चे ऊपर वाले एटिक को देखने गए, पर किसी को भी वो जगह पसंद नहीं आई। अगली सुबह जुड़वा बच्चे कोरिन से कहते हैं कि वो यहाँ पर रहना नहीं चाहते। कोरिन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। ये सुनकर ओलिविया गुस्से से तिलमिला उठती है और उनमें से एक बच्चों को बहुत बुरी तरह पीट देती है, क्योंकि वो उनका पैर काट रहा था। ये देखकर कोरिन गुस्से में आ जाती है और अपने मॉम से कहती है कि आप मेरे बच्चों के साथ ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते। अगर दोबारा आपने ऐसा किया ना तो हम ऐसे चले जाएंगे। इस पर ओलिविया कहती है, जाना है तो अभी जाओ ना, मना किसने किया है, मैंने तुम्हें बुलाया तो नहीं था ना यहाँ पे। इतना कहते हुए ओलिविया कोरिन को कोड़े से मारती है, जिससे कोरिन की पीठ पर कई निशान पड़ जाते हैं। फिर बच्चों को डराते हुए कहती है वो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी यही हालत होने वाली है। तुम सब शैतान के औलाद हो, सुन लिया तुमने। अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी लंबे समय के बाद कोरिन अपने बच्चों से मिलने आती है। बच्चों को ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि कोरिन 1 महीने बाद मिलने आई थी, वो भी इतने अच्छे कपड़े पहनकर। असल में कोरिन अपनी जिंदगी में वो सब कर रही थी जो वो हमेशा से करना चाहती थी, घूमना, अपने शौक को पूरा करना। ये सब देखकर कोरिन के सभी बच्चे गुस्से से भर जाते हैं। एक माँ इतनी कठोर आखिर कैसे हो सकती है। मगर इसके बाद उन्हें एक और झटका लगता है। कोरिन बच्चों से कहती है, मेरे डैड ने मुझे रहने की यहाँ पर एक शर्त दी थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बंद करके रखा है। उनकी शर्त थी कि मेरे बच्चे कोई ना हो। फिर कहानी आगे बढ़ती है। क्रिसमस के दिन कोरिन अपने बच्चों के लिए ढेर सारे महंगे तोहफे लेकर आती है, मगर ये तोहफे भी बच्चों को खुश नहीं कर पाते। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस और कैथरीन एक टेबल के नीचे छिपे हुए हैं। दरअसल कोरिन ने घर पर एक छोटी पार्टी रखी हुई थी और बच्चों को ये हिदायत दी थी कि वो पार्टी में किसी को ना दिखें। इसे छिपकर देखने के दौरान वो अपने नाना को भी देख लेते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद कोरिन को एक अनजान आदमी के साथ अकेले में किस करते हुए कैथरीन देख लेती है। ये देखकर कैथरीन गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। उधर क्रिस पूरे घर में घूम रहा था। जब कोरिन को क्रिस के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में उसे तमाचा मार देती है
कुछ दिन बाद कैथरीन अपनी मॉम के दिए हुए कपड़े पहनती है, तभी गलती से क्रिस वहाँ पर पहुँच जाता है। ये सब देखकर उनकी दादी ओलिविया को शौक हो जाता है। ओलिविया कैथरीन को सजा देती है और कहती है कि वो उसके बाल काट देगी। अगर कैथरीन बाल नहीं कटवाएगी तो उसे हफ्ते भर खाना नसीब नहीं होगा। कैथरीन और क्रिस भी अपने बात पर अड़े हुए थे और वो अपनी दादी की बात नहीं मानते। आखिरकार रात को ओलिविया कैथरीन के बालों में कुछ चिपचिपा सा चीज लगा देती है, जिससे बाल खराब हो जाते हैं। मजबूरन क्रिस को अपनी बहन के बाल काटने ही पड़ते हैं। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। कोरिन 5 महीने के हनीमून से वापस आती है और ये भी पता चलता है कि उसने शादी कर ली है, जिस बारे में उसने अपने बच्चों को कुछ भी नहीं बताया था। ये सुनकर बच्चे गुस्से से भर जाते हैं और कोरिन वहां से चले जाती है। अब क्रिस और कैथरीन मिलकर ओलिविया को मात देने की कोशिश करते हैं। क्रिस साबुन पर ओलिविया की तिजोरी की चाबी का निशान लगा लेता है और उसकी नकली चाबी बनवा लेता है। फिर हर रोज वो उस तिजोरी से थोड़े थोड़े पैसे निकालता है और भागने की प्लानिंग करते हैं। इसी बीच कोडी नाम का एक जुड़वा बच्चा बीमार हो जाता है। कोरिन उसे हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन उस बच्चे की वहां पर मौत हो जाती है। कोडी की मौत के बाद क्रिस और कैथरीन ये ठान लेते हैं कि जो भी हो जाए वो यहाँ से भाग के ही रहेंगे। तभी वो देखते हैं कि उनको जो डोनट्स दिया गया था, उस डोनट्स को खाकर एक चूहा मर गया है। इससे उन्हें ये शक हो जाता है कि उसकी मॉम जानबूझकर उन्हें मारना चाहती थी ताकि वो अपने नए हस्बैंड के साथ सुखी सुखी जीवन बिता सके। फिर कहानी में एक रोमांचक मोड़ आता है। ओलिविया को अंधेरे में डर लगता था। क्रिस और कैथरीन इसका फायदा उठाते हैं। वो लाइट बंद कर देते हैं और ओलिविया को फंसा लेते हैं। डर के मारे ओलिविया कहती है कि ये तुम्हारी मॉम का ही प्लान था कि वो डोनट्स में जहर मिलाए, मगर अब बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो भागने का मौका देखते हैं और फिल्म के आखिरी में हम उन्हें ट्रेन में बैठे हुए देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए द एक्सप्लेन्ड स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।